राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। वैद्यराज जी जीवित हो गए हुकुम। दीवान ने महाराणा से आकर निवेदन किया। हैं क्या? महाराणा चौंक पड़े, फिर संभल कर बोले, वह तो मरा ही न था, यूं ही मरने का बहाना किए पड़ा था। डर के मारे मुझे ही क्रोध आ गया था, सो प्रहरी को उसे आंखों के सामने से हटाने को कह दिया। भूल अपनी ही थी कि मुझे ही उसे अच्छे से देखकर उसे भेजना चाहिए था। वह विष था ही नहीं, विष होता तो दोनों कैसे जीवित रह पाते। सामंत और उमराव मीरा को विष देने की बात से क्रोधित हो महाराणा को समझाने आए तो उल्टा विक्रमादित्य उनसे ही उलझ गया। वह विष था ही नहीं, वो तो मैंने किसी कारणवश मैंने वैद्य जी को डांटा तो वह भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभीसा के पास ले आए तो वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हो गई तो उनकी चेतना लौट आई। बाहर यह बात फैला दी कि मैंने वैद्य जी को मार डाला और भाभी जी ने उनको जीवित कर दिया। महाराणा के स्वभाव में कोई अंतर ना था। उनको तो वह लग रहा था मानो वह एक स्त्री से हार रहे हो, जैसे उनका सम्मान दांव पर लगा हो। वे एकांत में भी बैठे कुछ न कुछ मीरा को मारने के षड्यंत्र बनाते रहते। एक दिन रानी हांडी जी ने भी बेटे को समझाने का प्रयास किया। मीरा आपकी माँ के बराबर बड़ी भाभी है, फिर उनकी भक्ति का भी प्रताप है। देखिए, सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। जिस राजगद्दी पर आप विराजमान हैं उसका और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। ओछे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। संग का रंग अनजाने में ही लग जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने से जब नशा चढ़ता है तब मनुष्य को मालूम हो जाता है कि नशा आ रहा है, किंतु संग का नशा तो इंसान को गाफिल करके चढ़ता है। इसलिए बेटा, हमारे यहाँ तो कहावत है कि काले के साथ सफेद को बांधे। वह रंग चाहे ना ले पर लक्षण तो लेगा ही। आप सामंतों की सलाह से राज्य पर ध्यान दें। आप मीरा को नजरअंदाज करें मानो वह जगत में है ही नहीं। उधर मीरा की दासियां रोती और सोचती, क्या हमारे अन्नदाता वीरमदेव जी जानते होंगे कि बड़े घरों में ऐसे मारने के षड्यंत्र होते होंगे। ऐसी सीधी सरल आत्मा को भला कोई सताता है? बस भक्ति छोड़ना उनके बस का काम नहीं। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सोचता ही नहीं। मनुष्य का बुरा सोचने का उनके पास समय कहाँ। पर इनकी भक्ति के बारे में जानते हुए यह संबंध स्वीकार किया था। अब उसी भक्ति को छुड़वाने का प्रयास क्यों? छोटे मुंह बड़ी बात है, पर चित्तौड़ के भाग्य से ऐसा संयोग बना था कि घर बैठे सबका उद्धार हो जाता। पर दुर्भाग्य ऐसा जागा कि कहा नहीं जाता। दूर दूर से लोग सुनकर दौड़े दर्शन को आ रहे हैं और यहाँ आंखों देखी बात का भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। भगवान क्या करेंगे सो तो भगवान ही जाने, किंतु इतिहास सिसोदियों को क्षमा नहीं करेगा। इधर मीरा भक्ति भाव से सब बातों से अनजान बहती जा रही थी। भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण कर वह सत्संग में अबाध रूप से रम गई। जब मंदिर में भजन होते तो वो देह भान भूल कर नाचने गाने लगती। मैं तो सांवरे के रंग रांची। राजमाता पुंवार जी मीरा को दी जाने वाली यातनाओं की भनक पड़ रही थी। उन्हें मन हुआ कि एक बार स्वयं जाकर मीरा को मिलकर कहीं कि वह पीहर चली जाए। मीरा के महल राजमाता पधारी और ससने कहने लगी, बेटी, तुम्हें देखती हूँ तो आश्चर्य होता है कि तुम्हें राणा जी ने दुख देने में कोई कसर नहीं रखी, पर एक तुम्हारा ही धैर्य और भक्ति में अटूट विश्वास है जो तुम अपने पथ पर प्रेम निष्ठा से बढ़ती जा रही हो। बस अपने गिरधर की सेवा में रहते हुए ना तो अपने कष्टों का ही भान है और ना ही भूख प्यास का। मीरा ने सासू माँ को आदर देते हुए कहा, बहुत बार किसी काम में लगे होने पर मनुष्य को चोट लग जाती है हुकुम, किंतु मन काम में लगे होने के कारण उस पीड़ा का ज्ञान उसे होता ही नहीं। बाद में चोट का स्थान देखकर वह विचार करता है कि यह चोट उसे कब और कहाँ लगी, पर स्मरण नहीं आता, क्योंकि जब चोट लगी तब उसका मन पूर्णतः दूसरी ओर लगा था।
इसी प्रकार मन को देह की ओर से हटाकर दूसरी ओर लगा लिया जाए तो देह के साथ क्या हो रहा है यह हमें तनिक भी ज्ञात नहीं होगा। पर बेननी, राणा जी नित्य ही तुम्हें मारने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं, किसी दिन सचमुच ही कर गुजरेंगे। सुन सुन करके जी जलता है, पर क्या करूं रानी हांडी जी के अतिरिक्त तो यह हमारे किसी की चलती नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि तुम पीहर चली जाओ। राजमाता ने कहा, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना प्रारब्ध तो कहीं भी भोगना पड़ेगा हुकुम। दुख देने वाले को ही पहले कुछ दुख सताता है, क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध चलाता है, क्योंकि जितनी पीड़ा वह दूसरे को देना चाहता है उतनी वही पीड़ा उसे स्वयं को भोगनी पड़ती है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अगर मुझ जैसे को कोई पीड़ा दे और मैं उससे स्वीकार भी ना करूं तो आप सत्य मानिए, मुझे राणा जी से किसी तरह का रोष नहीं। आप चिंता न करें, प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता और प्रभु की प्रसन्नता में मैं प्रसन्न हूँ। इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में कहाँ से आया बिन्नी? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है हुकुम, यह तो संतों की कृपा है। सत्संग ने ही मुझे सिखाया है कि प्रभु ही जीव के सबसे निकट और घनिष्ठ आदमी है, वही सबसे बड़ी सत्ता है। तब प्रभु के होते भय का स्थान कहाँ, प्रभु के होते किसी की आवश्यकता कहाँ? फिर हुकुम, संतों की चरण रज में, उनकी वाणी और कृपा में बहुत शक्ति है हुकुम। तुम सत्य कहती हो बिन्नी, तभी तो तुम इतने दुख झेल कर भी सत्संग नहीं छोड़ती। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, भगवान के घर में यह कैसा अंधेर है कि निरपराध मनुष्य तो अन्याय के घाने में पिघलते रहते हैं और अपराधी लोग मौज करते रहते हैं। तुम नहीं जानती, यह हांडी जी राजनीति में बहुत पटु है। हमारे लिए क्या इसने कम अंगारे बिछाए सारी उम्र, और अब विक्रमादित्य को भी तुम्हें परेशान किए बिना शांति नहीं। आप मेरी चिंता ना करें हुकुम, बीती बातों को याद करके दुखी होने में क्या लाभ? वे तो चली गई, अब तो लौटेंगी नहीं, आने वाली भी अपने बस में नहीं, फिर उन्हें सोचकर क्यों चिंतित होना? अभी जो समय है उसका ही उचित ढंग से उपयोग करें। दूसरों के दोषों से हमें क्या, उनका घड़ा भरेगा तो फूट भी जाएगा। न्याय किसी का सगा नहीं है हुकुम, भगवान सबके साक्षी हैं। समय पाकर ही कर्मों की खेती फल देती है। अपने दुख अपने ही कर्मों के फल है। दुख सुख कोई वस्तु नहीं जो हमें कोई दे सके, सभी अपनी ही कमाई खाते हैं, दूसरे तो केवल निमित्त है। मीरा ने सासू माँ के आंसू पोंछ उन्हें ज्ञान की बातें समझाकर सस्नेह विदा किया। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का आगे का भाग अगले इतवार।